कहती यह तो कुल घातक हो गई। लोग कहे और लोग कहते यह बावरी हो गई है, पागल। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाश। उन्होंने कुल को उज्ज्वल किया। दो कुल उज्ज्वल करे वह नारी जो भक्तिन होती हैं, वे एक कुल नहीं दोनों कुल हो जाते। दो कुल उज्ज्वल करे। तुलसी की माला गले में लेकर मीरा ने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भक्ति में विघ्न। एक बार की बात है, उन्होंने एक पत्र लिखा परम भक्ति मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। उसमें लिखा कि परिवार वाले मुझे बहुत यातना देते हैं, कहते हैं भक्ति नहीं करो, सत्संग नहीं करो, यातना देते हैं। गोस्वामी जी महाराज पत्र के उत्तर में लिखते हैं, जाके और भगवती माता सीता नहीं है। उन्हें 1, 2, 4, 5 शत्रु के समान नहीं, कोटि करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके शीघ्र ही परित्याग कर। तब उन्होंने क्या कहा? राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की, राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की, साध संग मोए प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की, राणा जी। हे राणा, अब तुम्हारे हट में मैं नहीं हूँ। मुझे साधु संतों की संगति प्यारी लगती। मनुआ राम नाम रस पीजे। परम भक्ति मीराबाई ने कहा, मनुआ राम नाम रस पीजे। तज कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। हरि चर्चा अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए आतुर। प्रेम वियोगिनी मीरा को कुछ नहीं सुना। लगन की तीव्रता थी, प्रेम की पराकाष्ठा थी, कुछ नहीं सुना। कभी कभी वे उपालंब देती हैं, हे प्रियतम, हे मुरलीधर श्री कृष्ण, अभी मुझे दर्शन तक नहीं देते। कभी कभी तो काग से कहती हैं, रे काग, हे काग, तुम तो दुर्गामी चलायमान है, मैं
कलेजे को काढ़ करके देती हूँ। द्रुतगामी है, मेरे प्रभु तक पहुंचा। विरह की टीस है, ज्वाला है, हृदय तक हो गए। उस दग्धता में उन्हें कुछ नहीं सुना। एक क्षण के लिए भी उनका मन कहीं और नहीं जा रहा, केवल और केवल आतुर है दर्शन की, दर्शन की दरस बिन दुखन लागे नैन। दर्शन के बिना उनके नैन दुख हैं, दरस बिना उनके हृदय कंपित हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन। मेरा मन मानी सुरत शैल आसमानी, जब जब सुधिया वैवा घर की, पल पल नैन पानी, पल पल नैन पानी। ऐसी पीर विरतन भीतर, जागत रैन बिहानी, जागत रैन बिहानी। उनके हृदय में इतनी पीड़ा, जागते हुए रात बीत जाती है, प्रभात हो जाता है, जागत रैन बिहानी पुकार कर प्रभु दर्शन देते। तब उनके दग्ध हृदय को शांति मिलती। प्रभु दर्शन की प्यासी हैं, तड़पती हैं। अब जब तक विरह की अवस्था में नहीं जाएंगे, भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते? प्रेम की प्रकाष्ठा है विरह, विरह की अग्नि में जलती। प्रभु दर्शन देते हैं वे जब अपनी अर्जी करती हैं। मन चाकर राख्यो जी, लाल मन नौकर राख्यो जी, मन चाकर राख्यो जी। अर्जी करती हैं कि मुझे चाकरी में रखिए प्रभु, नौकरी में रखिए। कौन सी नौकरी? चाकर रसों बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो, वृंदावन की
पथ पर चलने को लोग प्रयास करते, उनका जीवन धन्य है, अमर है। जब तक इस भूतल पर मानव जीवन रहेगा वे अमर रहेंगे। मैं कुछ संस्मरण सुना करके अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगी, समय भी बहुत हो गया। एक बार की बात है, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज महर्षि में आश्रम कुपा घाट से बाहर जा रहे। गुरुदेव जब कभी कहीं बाहर जाते तो मेरे अंतःकरण में पीड़ा होती। पीड़ा इसलिए कि अब दर्शन से वंचित हो जाऊंगी। एक बार की बात है, जब वे बाहर जा रहे थे, महर्षि में आश्रम कुपा घाट में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी। लंबी दो कतारें थी। अब उस भीड़ में मैं कुछ कह पाऊं कैसे संभव है? मन में सोचती हूँ और मन में व्यथा है, पीड़ा है। और जब आंतरिक व्यथा होती है तो नेत्र प्रमाण दे ही देते। मेरे नेत्र को देख करके कुछ लोग घेरने लगते, पूछने लगते, तो उससे भी मैं बचना चाहती। गुरुदेव जान रहे हैं, बस और क्या जाना। गुरुदेव अपने कक्ष से निकल करके बाहर आ रहे थे। दोनों तरफ कतारें थी, भीड़ थी। मैं पीलर की छाया में छिपी हुई अपने नेत्र से अश्रु आ रहे। गुरुदेव मेरे समक्ष आ गए, आकर के खड़े हो गए। मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। गुरुदेव खड़े रहे। मन ही मन मैंने कहा, गुरुदेव फिर मुझे शीघ्र दर्शन देने की कृपा करिएगा। गुरुदेव खड़े रहे, मेरी बात को पूरी तरह से सुन करके हाथ उठा करके आशीर्वाद दे करके सांत्वना दे करके फिर आगे। 22 दिनों के बाद बाहर से आए। मालूम हुआ मुझे कि गुरुदेव कल आएंगे, इस ट्रेन से उतरेंगे, इस समय में आएंगे। उससे पहले ही मैं महर्षि में आश्रम कुपा घाट चली गई। दर्शनार्थियों की बहुत भीड़। उस भीड़ में गुरुदेव दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए गुरु निवास की ओर गए और वहां कुर्सी पर विराजित हुए। अंदर में बहुत व्यक्ति नहीं थे। 100 के अंदर ही संख्या होगी, अंदर में भी लोग थे। मैं पुनः उनके पावन चरणों में प्रणाम करके किनारे में थी, क्योंकि तुरंत बाहर से आए हैं, आगे में भीड़ पूरा घेर लेना ठीक नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। किनारे में मैं थी, किनारे से मैं दर्शन कर रही थी। गुरुदेव अपने आसन से उठ करके घूम करके मेरे
मेरे आगे में आकर के खड़े हो गए और कहते हैं, तू ठीक छई। वह कोमल मृदुल वाणी, उसका वर्णन। उतने सारे भक्तजन थे, महासभा के पदाधिकारी थे, सभी लोग थे और मेरे आगे में सीधे खड़े होकर के कहते हैं, तू ठीक छही। मैंने कहा जी। उनके चरणों में फिर से प्रणाम अर्पित करी। गुरुदेव कुछ क्षण खड़े थे, आशीर्वाद की मुद्रा में गुरुदेव का लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद वह क्या होता है, जिन्होंने पाया और माता मुते बड़ी जोर करे नित, पितहु ते अधिक भलाई। यह बात महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत पढ़ करके जाना, लेकिन अंतर अनुभूति जो हुई वह गुरुदेव महर्षि शमशेर ब्रह्मर्षि महाराज